हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आपकी फ़िलॉसफ़ी की क्लास। जैसे कि आप लोग जानते हो, फ़िलॉसफ़ी जनरली बहुत लोगों को पता होता है, मतलब कुछ लोगों को पता, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है। हम जस्ट जनरलाइज करके कि ये आर्ट्स कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है तो ये क्यों पढ़ना, लेकिन गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक आपको आज मैं बता दूंगा। थोड़ा टाइम आज मैंने डिसाइड किया कि स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आपका मैं लूँगा कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और आप इससे पैसे या पीस कैसे कमा सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग गाइज, लाइक फर्स्ट टाइम एवर हैव बीन इम्प्रेस्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। लाइक कि इसका जो फर्स्ट पेज देखिए आप अपने बुक का, हाईली बोलते हैं ना कि क्रिएटिव है। दो पता नहीं कॉपीड है और ओरिजिनल है, लेकिन ये जो आपको इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है, लाइक वाटर और हैंड, मैं जो इससे मीनिंग निकालता हूँ, लाइक ये जो वाटर है ये हमारा सोल है, इनर माइंड मेरा, और या मन बोल सकते हैं हिंदी में या मराठी में, मन है। और ये जो हैंड है ये नॉलेज है। दैट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम एनी मीडियम। लाइक आप आज इंटरनेट से ले रहे हो, कहीं आपके टीचर्स होंगे, कहीं मॉम डैड होंगे, कहीं सोसाइटी होगी, कहीं आपका धर्म होगा। ये सबका हाथ रहता है आपके सोल को टर्न करने में। जैसे कि आप देख रहे हैं, द वे आई टच द वाटर मेक्स द वाइब्रेशन इन द वाटर। तो जो हम नॉलेज देंगे सोसाइटी को या किसी या बच्चे को, वही नॉलेज वो एक्सेप्ट करते जाता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं, माँ बाप अच्छी चीज़ें सिखाते होंगे तो वो शायद से हमेशा अच्छी चीज़ तो नहीं सके, लेकिन भाई इस वाटर में कहीं और भी तो कोई हाथ डाल रहा होगा, और क्या मालूम वो ज़ोर से टच कर रहा होगा इस वाटर को, और वाटर के अंदर जो वेव है वो बड़े क्रिएट हो रहे हैं। वेव मतलब वाटर मतलब आपका मन। सो ये तालाब है पूरा, और इस तालाब में कई हाथ हैं जो आपके मन को शेप करते हैं। ये ध्यान रखिए। सो इसलिए मुझे ये थॉट बहुत ब्यूटीफुल लगा। तो आप अभी स्टेज ऑफ लर्निंग पे हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा गाइस फट से, कि आप जब पहले भी बोला जाता था, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है और किसी कि हमने और इवन थॉट भी डाला था कि अगर आपको अर्न करना आइदर रिस्पेक्ट और पीस और पैसा, आपको पहले लर्न करना पड़ता है एक पर्टिकुलर एज तक। सम पीपल लर्न अर्ली, सम पीपल लर्न थ्रू दी, बोलते हैं ना तवे पे, कुछ लोग बोलते हैं, मम्मी बोलती है तवे पे हाथ मत लगाओ गर्म है जल जाओगे, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग हाथ लगा के ही देखते हैं एक्सपीरियंस करके, तो कुछ लोग उस आग में जल के देखते हैं कि लर्निंग क्या, कुछ लोग सिर्फ किसी के सेइंग से सीखते हैं। तो फिलॉसफी आपकी वही है। फिलॉसफी में आप जनरली खुद या तो किसी की सुनते हो या तो खुद एक्सपीरियंस करके अपनी फिलॉसफी बनाते हो। अच्छा, फिलॉसफी क्या होती है? आपके मन का थॉट, जो भी आप सोचते हो दैट इज फिलॉसफी। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे ये साइकोलॉजी नहीं है। नहीं जी, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है, ये किसी भी एक सब्जेक्ट के अलूफ नहीं। जैसे कि आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, पॉलिटी करके आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे से बहुत अलग है, नहीं, इनके बीच में इंटरमिंगलिंग है। जैसे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैथ्स यूज होता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ जो फिजिक्स के हैं वो ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हो। और ज्योग्राफी हो गया, सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ये सब सब्जेक्ट में भी आपको फिजिकल थोड़ा प्रोसेस याद रखना, फिजिक्स की चीज़ें याद, जैसे कि इरोजन हो गया, ये सब याद रखना पड़ता है। हिस्ट्री को अगर लर्न करना है तो आपको साइंस की ज़रूरत है, अगेन पीसीएम। तो ये कोई सब्जेक्ट ऐसे अलग नहीं होता है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो जाता है कि हमको लगता है कि ये सब्जेक्ट अलग है। और नो डाउट ये आपको भी पता चलता है आगे चल के। ये सिर्फ क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में लेट पता चल रहा है। ठीक है। तो मुझे यही बात बतानी कि सोशल साइंस में, फिलॉसफी में थोड़ा साइकोलॉजी का पार्ट भी ऐड होगा, लेकिन साइकोलॉजी खुद में स्पेशलाइज होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आदमी के माइंड से रिलेट कर लेता है, और सारी चीज़ों को, एस्पेक्ट को छोड़ दिया। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बिहेवियरल बहुत जैसा उसमें पार्ट है, वो सब देखेंगे हम लोग, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। वेयर इज फिलॉसफी ज़्यादा ओवर है, माइंड को नहीं, ये और बड़ी चीज़ों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो हम लोग जनरलाइज करके क्या बोल सकते हैं? फिलॉसफी इज आपके थॉट्स के ऊपर, कंप्लीट थॉट्स के ऊपर एक कोई बुक लिखो तो फिलॉसफी की वो बुक हो जाएगी। ठीक है। आपके थॉट्स, जैसे कि हर आदमी हमारे को फिलॉसफी देता ही रहता है
कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मेहनत करने से कुछ नहीं, स्मार्ट वर्क करो। लेकिन सब कुछ लोग बोलते हैं देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तो ऐसे बहुत सारी फिलॉसफी हैं सिर्फ काम करने को ही लेके। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ रहती है। और आपको आज मैं सिर्फ बता, जैसे मैंने बोला था कि 2-3 मिनट में आपको एक्स्ट्रा लूँगा सो दैट कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता पाऊँ। सो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो आपको जैसे लगता है कि आपको पता होगा, साइंस साइंस क्या है, ये हम लोग जैसे देखें ये नॉलेज बोलते हैं, नॉलेज को पूरा साइंस बोलते हैं। तो आपका साइंस 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था हमारा नेचुरल साइंस और एक था हमारा सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट मैंने गिनाए आपको, बहुत सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो थे। नेचुरल साइंस में आपके फिजिकल आता है साइंस, और बायोलॉजिकल आ जाता है। तो इसमें आप क्या जनरली सब में मिला के पढ़ोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अच्छा, तो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको ये सब पढ़ना जरूरी क्यों होता है। मैं जो स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मतलब क्या, अगर आपके लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने साइंस सब्जेक्ट 11th के बाद, 10th के बाद 11th 12th और पूरा मेरी जो हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन सब हुई, तो सब साइंस के फील्ड में हुई है। लेकिन जब मुझे फिर से यूपीएससी के फेस में जाना पड़ा तो मेरी भेंट हो गई सोशल साइंस से, जो पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो चीज़ें उभर के आई, जो बातें पता चली कि ये दोनों सब्जेक्ट लिंक्ड हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अगर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना है, किंग बनना है, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ आपको किंग बनना है कि दुनिया का, मैं एक सिर्फ सोसाइटी का नहीं बोलूँ, या सोसाइटी भी ले सकते हैं, आपको जहाँ का भी किंग बनना आपके ऊपर हो। तो किंग मतलब क्या, एक बता रहा हूँ कि सबसे अल्फा पर्सन मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डोमिनेंट, सबसे थॉटफुल पर्सन। आपको दोनों ब्रांचेस के अंदर ऑप्टिमम नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, समझिए ये ब्रांच में नहीं है, तो यहाँ से आप ला सकते हो, जैसे कि आइंस्टाइन। लेकिन और एक चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा जो डोमिनेंसी हमारे सोसाइटी में है वो सोशल वालों की है। जैसे कि सोशल का पार्ट होता है डेमोक्रेसी, राजा बनना, ये सब डेमोक्रेसी, जहाँ पे क्या, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जीत के आता है, उसको कौन जिताते हैं, सोसाइटी के लोग जिताते हैं। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, जो भी अपना दिमाग लगा के वो लोग एक किसी को पीएम बनाते हैं। अभी पीएम को नॉलेज अगर साइंस की ना हो तो वो क्या करता है, साइंस के लिए काम करने वाले लोगों को काम पे लगाता है। समझ गए कि नहीं बात आपको। वो जानता है, सोशल साइंस के बारे में बहुत जानता है कि पब्लिक वोट कैसे करेगी, क्या सोच है, क्या डिमांड है, किस पे मेरे को नस रखना है। आप लोग अभी इमेजिन कर पा रहे होंगे इंडियन हमारे डेमोक्रेसी को, इंडियन जब भी पॉलिटिक्स होती है तो यही सब, तो नस जानते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं। लेकिन उनको साइंस नहीं आती, इंडिया साइंस में पीछे, तो वो क्या करते हैं, साइंस पे काम करने वाले लोगों को काम पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पर्सन ये साइंस वालों को भी डोमिनेट कर देता है। क्योंकि आज सोसाइटी, सोशल साइंस में कौन है, भले पढ़ने वाले कम है लेकिन ज़्यादा लोग सोशल साइंस के ही हैं, लोग ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसका डोमिनेंस ज़्यादा आया नहीं। इसका डोमिनेंस कैसे दिखेगा, चलिए बताइए मेरे को कि चलिए कोई सोसाइटी से इलेक्ट नहीं होती, साइंस वालों का डोमिनेंस कैसे आएगा। साइंस वालों का डोमिनेंस आप मूवीज़ के थ्रू निकाल सकते हैं कि कोई एक साइंटिस्ट निकले और जाके तुरंत दूसरा प्लैनेट पूरा डिस्कवर कर ले, उस पर जाके अपना बैठ जाए, उसको जो भी रिसोर्सेज सब उसका हो जाए। तो ये बादशाह हो गया। इसने ना पॉलिटिक वालों की सुनी ना नेचुरल वालों की, सीधा इसने दिमाग लगा, इसका साइंस का नॉलेज हद से ज़्यादा था, मास्टर बन गया। अब ये कंट्रोल कर सकता है इनको, ये दूसरे सोसाइटी के लोगों को। समझ गए आप। तो आपको कितने भी, तो इसका मतलब क्या है, जो भी अगर अल्फा रहता है हमेशा सोसाइटी में, उसको दोनों का नॉलेज होना चाहिए, दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए, या एक पे कंट्रोल करके आ रहा है तो दूसरे पे कंट्रोल जमाने आना चाहिए। अशोका ले लीजिए, अकबर ले लीजिए, नेहरू ले लीजिए, कौटिल्य ले लीजिए, जिसका भी नाम आपको लेना है सबके बारे में देख लीजिए। ये सब के टाइम पे ये लोग ने क्या किया, सोशल उसमें बहुत स्ट्रांग थे, साइंस में अगर पीछे भी थे तो इसको आगे बढ़ाते थे, दोनों को बैलेंस करते थे, इसलिए इनका नाम आज सोसाइटी में। कौटिल्य मतलब चाणक्य। चाणक्य के बारे में जान के शौक होंगे, ये ज़्यादा जानकार था, तो ये साइंस का नॉलेज टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन ये भी पढ़ा लिखा बहुत था। तो इसने क्या किया, साइंस के लोगों को काम पे लगा के इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे नेवी बिठा दी। सोचिए,
लगाया कि नहीं इसने, अपने एक डोमिनेंट सब्जेक्ट को इसने अपना पार्ट बनाया और पूरा दिखा के वहाँ पे मौर्य एम्पायर शुरू कर दिया। नेहरू ऑल ओवर इसका होलिस्टिक नॉलेज था, इसलिए गांधी नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। इसलिए नेहरू ने देखा आपने बहुत सारे हमारे सोशल साइंसेज में, तो उसने फॉरवर्ड था ही। आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने के पीछे जो सबसे टेक्नोलॉजिकली साउंड है, नेहरू का हाथ था। अगेन अकबर, अगेन अशोका के टाइम पे आर्किटेक्चर जो हुए, जो उसका फिलोसॉफिकल नॉलेज है, ये सब उसने डोमिनेंस करके दिया। प्लस अगर इसने ये डोमिनेंस इसको आता था, साइंस को कैसे कंट्रोल करें। तो गाइस मैं सिर्फ मिला जुला के यही बोलना चाहता हूँ आपको, अगर सोसाइटी में आगे जाना है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था आज का जो यूथ है वो सबसे अलग होना चाहता है, वो अकेला दिखना चाहता है कि लोग उसके बारे में बात करें। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर इतना देर तक सुन रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी चाह होगी कि मैं एक अलग पर्सनालिटी दिखूं और लोग मेरे बारे में नाम से जाने, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये सबके अंदर रहता है। और मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, 100% नहीं बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी। मतलब मेजॉरिटी मतलब क्या, 100 में से 60-70 लोग की ये सोच है। एनीथिंग अबव 50 इज मेजॉरिटी। उनकी सोच यही रहती है कि हम अलग दिखें। सो वो अलग दिखने के लिए, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम साइंस के फील्ड के थे लेकिन प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के, सोचिए। तो बोलते हैं अव्वल दर्जे के इंसान थे ये। आपको बहुत करना, और जो साइंस के फील्ड के, तो उनको आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। भले मैंने एग्जांपल दे दिया कि वो अलग पे स्पेस में जाके अलग प्लैनेट लेके वहाँ पे राजा बन सकता है तो सोशल कंट्रोल करेगा, नहीं। कोई भी साइंस का आदमी आज तक पूरा इंडिपेंडेंटली काम नहीं किया है। उसको अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा, किंग, क्वीन, इन्हीं के अंदर काम करना पड़ा है। इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और मैं ज़रूर इसे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों साइंस डिपेंडेंट है इनके ऊपर। ठीक है, तो आपको ये जानना है। तो चलते हम चैप्टर की तरफ। इसलिए मुझे ये डायग्राम बहुत अच्छा लगा कि द वे, अभी ये जो मेरा हाथ है, ये आपका मन, अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर पाए तो ये आपका मन है और ये मेरा हाथ है। कुछ दिनों बाद ये हाथ आपका होगा और नीचे किसी और का मन होगा। ठीक है, चलिए अब इसको जूम करके हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को अगर अच्छा लगा गाइस, तो ये नहीं कि पैसे के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ कि ये थॉट थोड़ा मुझे, अगर आप लोग को अच्छा समझा पाऊँ और आप लोग को अच्छी लगी भी, तो मैं ये बात जान पाऊँ आपके लाइक्स और कमेंट के थ्रू। जब भी आप जो भी ईयर में वीडियो देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके स्पेशली बताना कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा, और नहीं भी अच्छा लगा कि मेरी बातें वेग हैं, वो भी मेंशन करना। क्योंकि वी ऑल आर इन द फेस ऑफ लर्निंग। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो चैप्टर में चलते हैं, पहले चैप्टर में। हाँ, देयर इज समथिंग बट वॉट इज। देखिए, मैं बहुत दिनों से ये बातें, मैंने ये सब जो चीज़ें हैं मैंने जो जानी, वो एक्सपीरियंस करके जानी खुद से कि ये हो क्या रहा है, सब लोग को इतनी चुल क्यों मची है सब जानने की। ये चुल जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब है ट्रुथ। सबको पता करना है सच क्या है। जैसे कि साइंस वालों को सच पता करना है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, सच क्या है, कौन सी पावर इनको एक साथ बांध के रखी है। वही तो रिलीजन वालों का काम है कि दुनिया क्या है, ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, तो वो अपना अलग रीज़न बताते हैं, ये अपना अलग तो रीज़न बनाते हैं साइंस वाले। तो दोनों किसके पीछे पड़े हैं, ट्रुथ के पीछे, अल्टीमेट ट्रुथ, कि सबसे बड़ा सच क्या है, यथार्थ क्या है, जो हम लोग बोलते हैं। प्लीज़ गाइज, मैं जानबूझ के ये सब वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी ये सब वर्ड यूज़ करती रहती है। यथार्थ का ज्ञान मतलब अल्टीमेट ट्रुथ का ज्ञान है, इसको ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग पता है। ठीक है, तो इसको ट्रुथ बोलते सब लोग। सबको कीजिए क्या लगी है, ट्रुथ जानने के पीछे कि सबसे बड़ा सच क्या है, तो वही है। तो देयर इज समथिंग बट व्हाट इज, बोलते हैं यार कुछ तो है लेकिन क्या है वो। तो ये क्वेश्चन को हम डील करेंगे क्वेश्चन के थ्रू पूरे चैप्टर में। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस ईयर while getting introduced to philosophy we have taken the three major question। फिलॉसफी पूरी क्वेश्चन पे बेस्ड होगी, और साइंस है ना, साइंस जैसे कि आप लोग अब ये मत बोलना कि साइंस नहीं है। अब ये अनपढ़ लोग बोलते हैं कि फिलॉसफी साइंस नहीं है, अब सबको पता है कि सोशल साइंस का पार्ट है। वी हैव टेकन द थ्री मेजर क्वेश्चंस that deals with the and a brief account of branches that are developed from them। तो ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 11th क्लास की फिलॉसफी के बारे में। मेटाफिजिक्स ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि ये फॉर्म में जो साइंस कम्युनिटी के बच्चे रहते हैं मेटाफिजिक्स से डील कर, इवन इंजीनियर्स आप लोग सुनते हैं वो मेटाफिजिक्स की बात करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा ये सब में डील करते रहते हैं।
इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट सीक्स आंसर टू वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चन। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज, मतलब समझ गए कि नहीं, सब कुछ है क्या भाई, बात क्या है। सब्सिक्वेंटली वी हैव ऑल्सो स्टडीड द ओरिजिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक रियल क्या होता है, अनरियल क्या होता है, परमानेंसी किस चीज़ को बोलते हैं, इन परमानेंसी क्या है, गॉड क्या है, ट्रुथ क्या है, साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, सब कुछ ये सब होता है। दिस ईयर वी शैल गेट acquainted with some of the theories, concept and problems of the metaphysics, ठीक है, and their significance। मेटाफिजिक्स क्या होता है, जिसमें हम लोग थोड़ी सी साइंस का चस्का लगा के फिलोसफी को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है, मैं सीधे सीधे बोलूँ, साइंस का चस्का लगा के, साइंस का चस्का या उसका टेस्ट लगा के आप फिलॉसफी की बातें बताते हो, इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मतलब अनंत में कोई आत्मा है, अनंत में कोई आत्मा है, अगर वह एक बड़ी आत्मा है तो वो ब्रह्म है। रियल में आप जब भी आज से ब्रह्म पढ़ना, एक चीज़ याद रखना, ब्रह्म इज द अल्टीमेट क्या लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, अल्टीमेट ट्रुथ है। अगर आपको बोलते हैं आपको ब्रह्म का ज्ञान है, मतलब आपको सच्चाई का ज्ञान है, ठीक है। तो ये अनंत में कोई आत्मा है जो हमारे बोलते हैं ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जन्म ले रहा है, तो ये साइंस का थोड़ा बताए कि इसमें पार्टिकल्स हैं, इसमें साइंस है, ऐसा कुछ लगा के आपको बताएं बातें फिलॉसफी, तो उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। वी आर अ पार्ट ऑफ वास्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स बहुत बड़ा, ये सबको पता चल चुका है, हम तो छोटे से एक प्लैनेट हैं। दिस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज। वेरियस टाइप्स मतलब कैसे, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस है आपके पास, सॉलिड लिक्विड गैस, प्रॉपर्टीज़ उनकी सॉलिड की अलग होती है, सॉलिड को आप जगह पे रखो वहीं पर रहेगा, लिक्विड को रखो तो बह जाएगा, गैस को रखो उड़ जाएगा, तो अलग अलग टाइप के हैं। एज दीज ऑब्जेक्ट्स, कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिर्फ ध्यान रखिए, सिर्फ सुनते जाइए, पहले आप नॉलेज गैदर करिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करना आप लोग। और एक और बात बता दूं आप लोग को कि देखिए, दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी स्ट्रीम से नॉलेज आएगा, तो आपके पास ना, आपने देखा है वुल का ऐसा घर में लाते थे तो ऐसा गुंदड़ा हुआ मिलता था जो कॉम्प्लिकेटेड रहता, तो आपको नॉलेज जब मिलेगा तो आप ऐसे हो गए। ये नॉलेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई आपको मार के बता सकता है, कोई आपको बोल के बता सकता है, कहीं इंटरनेट से सीखो, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। इसके बाद लेकिन जो फेस है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो ये सोल्यूशन निकलता है, कॉम्प्लेक्स फेस के बाद जो सोल्यूशन निकलता है, कई लोग इसी फेस में अटक जाते हैं, ये वाले फेस में, और वही सुसाइड के टेंडेंसीज फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अल्टीमेट सब चीज़ को जानना शुरू कर दे कि मेरे को ये पसंद नहीं करता, वो नहीं हो रहा, दुनिया ऐसी है वैसी करके कुछ ना कुछ करके ये फंस जाते हैं यहाँ पे, और ये सुसाइड का फिर केस होता है। फिर लेकिन कुछ लोग जब इससे बाहर आते हैं और वो सोल्यूशन, कुछ लोग निकल ही नहीं पाएंगे, यहीं रहेंगे, और कुछ लोग तो ये लेवल पे भी पहुँच नहीं पाएंगे, ये इसी फेस में अटके रहेंगे। तो समझ रहे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। अल्टीमेट तब होता है जब आप इन सब प्रॉब्लमों को जान के बाद उसके बाद एक धागा निकालते हो, सोल्यूशन का धागा, हर एक चीज़ का सोल्यूशन। ये मैं बुद्धा की बात बोल रहा हूँ, ये बुद्धा ने भी यही काम किया था। लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो बोले थे, ये सब। अच्छा ये गाइस आप लोगों को लग रहा है कि ये मैं फालतू गया, लेकिन आपके चैप्टर में आगे सब यही सब बताना है हमको, यही सब बातें होंगी, इसलिए ये बोलते ना बेसिक आपका नीचे का, आप बोलते ना बिल्डिंग के नीचे वाला फ्लोर है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग डिपेंडेंट है। ये तो मैं नीचे वाले फ्लोर को आपको बिल्डअप करा रहा हूँ कॉमन थिंकिंग के थ्रू, अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर में घुस गया तो आपको ये डेवलप नहीं हो पाएगा। तो लाइफ इज, बुद्धा बोलते लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, देयर इज रीजन फॉर दिस सॉरोनेस। आप दुखी क्यों, उसके लिए रीजन है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा बोलते हैं और उसका कारण है, रीजन है, और रीजन था आपका डिजायर। डिजायर हम क्या, ये चाह होती है बोलते हैं, लेकिन ये डिजायर को हटा सकते हैं हम लोग। उसके लिए आपको उनके 8 नियम को फॉलो करना होगा। 8 बोलते ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक भाषा, सम्यक विचार। तो ये सम्यक मतलब क्या, राइट, उनके कहने का मतलब था, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश वाला वर्ड है, करेक्ट नहीं जाता, सम्यक का मतलब कुछ और था, लेकिन ठीक है चलेगा। तो इसी तरह से तो बुद्धा चाहे जो भी हो, या यूपीएससी पढ़ते हो आप लोग, जो भी पढ़ रहे, सब लोग को एक ही चीज़ की, ये फेस से निकलने के बाद आपके पास जो सोल्यूशन आता है, हर एक प्रॉब्लम का हमको सिखाया जाता है कि सोल्यूशन आना चाहिए। देखिए अल्टीमेट पीस ही स्टैब्लिश करना है ना, पीस, सब लोग शांति से रहें, एग्जिस्टेंस की सवाल है, सब लोग रहें यहीं पे। तो ये सोल्यूशन का फेस नहीं, अगर सब लड़ जड़ के मर जाएंगे। तो यहाँ पे आना चाहिए आपको, ये निकालना है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि नॉलेज दे रहा हूँ, ये फेस आपकी लाइफ में अगर आ गया
तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे अटकना नहीं है, हर एक चीज़ को आपको कामली पीसफुल्ली उसका सोल्यूशन देना है। और ऐसा सोल्यूशन देने वाले फेमस होते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। ही हैड सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, ही वॉज वेरी पीसफुल पर्सन। और इन्होंने ही बोला था नॉलेज से ईगो नहीं आना चाहिए, नॉलेज से पीस आना चाहिए। अगर जिस नॉलेज से आपको ईगो आ रहा है, जैसे हमने देखा रहेगा बहुत लोग हैं जो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बोलते हो नॉलेज किस काम का नहीं है, अल्टीमेटली वो खुद को डुबा रहा है। नॉलेज से आपके अंदर पीस आना चाहिए, शांति आनी चाहिए आप, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। तो चलते हैं आगे। तो यही सब सुनते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है एज दिस ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन डिफरेंट वेज वेरियस एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड एवरी मोमेंट। ये क्या होते हैं, जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के एक दूसरे से मिंगल कर रहे हैं, जैसे लिविंग नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कि पानी हमारी बॉडी में हम जा रहा है, हमको क्या कर रहा है, हाइड्रेशन दे रहा है, फिर वापस से जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, फिर इसको साफ करके वापस से सिस्टम में आ रहा है। ऐसे डेली, ऐसे मैं एक एग्जांपल लिया, मिलियंस ऑफ चीज़ आपके आजू बाजू हो रही है, आप ही के साथ हो रही है, ठीक है, ऐसा है। तो इंटरैक्शन हो रहा है, वो बोलना चाह रहा है। द नेचर ऑफ एवरीथिंग कीप्स चेंजिंग। नेचर मतलब क्या, जैसे कि आप जो नॉर्मल पानी पी रहे थे, अब ठंडा पानी भी लोग पी रहे हैं, कोल्ड वाटर भी पी रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं, क्यों, क्योंकि उनके फूड में ही पानी बहुत है, वो फूड जो बनाते हैं हमेशा ग्रेवी वाला बनाते हैं, तो उनके यहाँ पे पानी पीने की जरूरत नहीं। तो देख लेते हैं नेचर चेंज होता रह रहा है हमेशा, ये ध्यान रखिए। और कुछ लोग क्या ठंडे जगह पे हैं, ठंडी जगह पे पानी थोड़ी कोई पीता जाता, क्योंकि बॉडी से वाटर निकल ही नहीं रहा ज़्यादा, किसके थ्रू, धूप के थ्रू जो हमारा पसीना निकलता है वो नहीं निकल रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते रहिए उनकी बातों को। सिंस एंशियंट टाइम मैन हैज़ रिमेन्ड क्यूरियस एंड सॉट टू गेन नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ये भाई आज नहीं है कि लोगों को चुल मची है कि भाई सच्चाई बताओ क्या है, बहुत पहले से हो रहा है ये सब। दिस क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ वंडर हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड साइंस। समझ गए, देखिए पुरानी बातें हमारी याद आ रही है कि नहीं। ये चुल जो मैं अगर ना बताता आपको और ये पॉइंट पे सीधा आ जाता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। वाइल डिजर्विंग द वर्ल्ड observing the world around them, humans realize that the origin of innumerable objects of the world are found in some of the basic elements। क्या मतलब था इनका, बोलते थे कि ये सब जो आपके आजू बाजू में जो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये एक ही चीज़ से आई है, एक ही चीज़ से आई। अच्छा, साइंस ये एक चीज़ को कुछ और बताती है, ज्योग्राफी इस एक चीज़ को और कुछ बताती है, रिलीजन इस जो बेसिक ये है, जैसे कि इसको मैं डायग्राम के थ्रू बता सकता हूँ आपको, डायग्राम से बड़ी हेल्प हो जाती है। डू कमेंट इफ यू लाइक दिस थिंग, बताइए हमें। सो ऐसे इसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें क्रिएट, फिर ये चीज़ों ने कुछ चीज़ें और बनाई, तो ऐसे ऐसे और एक कुछ चीज़ें बनी, फिर इन चीज़ों ने कुछ बनाया, तो अल्टीमेटली जो हम देख पा रहे हैं, ये ह्यूमंस, ये टाइगर्स और ये कैट, फिर या हमारे यहाँ का ट्री ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, माउंटेन ले लीजिए, ये सब इस बेसिक अंदर वाली चीज़ से हैं। और ये चीज़ है क्या, तो ज्योग्राफी इसको बिग बैंग थियरी से बताती है कि बिग बैंग थियरी हुई है। यूनिवर्स के बारे में जा रहा हूँ, इसके अपार्ट और आगे भी जा सकते हैं। तो सब लोग इसका ओरिजिन, कुछ रिलीजन बोलते हैं ब्रह्म है, ये ब्रह्म से सब आया है, ठीक है, ब्रह्म। आप लोग को ब्रह्म में कोई रिलीजन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एंशियंट लिटरेचर के बारे में। एंशियंट लिटरेचर में ब्रह्म वर्ड बहुत बार यूज़ किया गया है। ब्रह्म का मतलब है, अब इसी को जो हमारे जैसे कि बुद्धा बोलते हैं, जबकि इनका नाम था बुद्ध, ये हमारे फॉरेन वाले आ लगाते चले गए बुद्धा, तो वो उनको समझ में नहीं आता कि हमारा ए साइलेंट रहता है, तो ब्रह्म बोलना है, लेकिन लिखते हो ब्रह्मा बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ट्रुथ, ये ध्यान रखना आपको। मैं किसी भी रिलीजन के प्रमोशन में नहीं हूँ, रिलीजन सिर्फ एक टूल होता है आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे इन्फ्लुएंस। अच्छा, रिलीजन एक ऐसा अफीम है, रिलीजन और नेशनलिज्म, ये ऐसा बोला था, ऐसा अफीम है, अफीम मतलब समझ रहे ना आप लोग, जो आपको बेहोश करते रखता है हमेशा। जैसे कि इसकी आड़ में सब लोग बच जाते हैं, पंडित बच जाते हैं, नेता बच जाते हैं नेशनलिज्म के नाम पे, और कुछ लोग बच जाते हैं, अपना सीधा पल्ला झाड़ लेते हैं कि अरे मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। यही दो अफीम दे दे के बांटते रहते हैं वो लोग। तो आप लोग को इस चीज़ में फंसना नहीं है, आपको चाहे ट्रुथ बोलो इसको, चाहे ब्रह्म बोलो, जो बोलना है, या अननोन बोलो,
जो बोलना है वो बोल सकते हो, लेकिन आप लोग उसी के पीछे जाओगे। आप इस वीडियो पे भी इसीलिए आए हो कि आप जानना चाहते हो कुछ। सेवरल ऑब्जेक्ट्स दो अपरेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हैव कॉमन ओरिजिन। बता दिया ना, सब लोग जो अलग अलग दिख रहे हैं माउंटेन, मैंने लिविंग नॉन लिविंग सब ले लिया इसी एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लुक अराउंड द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में अगर आप बैठे हो, जबकि आप तो लॉकडाउन में आप कहाँ घर पे देख रहे हो, we notice that the table, chair, benches, doors, windows, their frames are totally different। मतलब दिखने में सब अलग होते हैं, but all are made of the wood। सब लेकिन किससे बना होता है? ये सिंपल सा एग्जाम, फटफट इसको हटा दीजिए, इसको ज़्यादा ध्यान मत लगाइए। सब पेड़ से बना हुआ है या पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। द वुड इज ऑफ्टन फ्रॉम द पेड़, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द वुड वी गेट मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स। लेकिन ये क्या, सिर्फ हम लोग वुड ही मिलता है हमको, और वुड से सिर्फ यही सब मिलता नहीं, और चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको फ्लावर मिलता है, फ्रूट मिलता है, फूड आइटम मिलता है, बहुत सारे खाने की चीज़ें मिलती है, दवाइयाँ मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गए तो फिर तो ट्री के बहुत सारे रोल हैं। लेकिन खुद ट्री कहाँ से आया है? खुद अब ट्री के लिए और अंदर जाइए, फिर ऐसे वो जो ट्री को लाया है वो कहाँ से आया है? ऐसे करते करते आप डीप 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 बहुत डीप चले जाओगे। वी प्रिपेयर मेडिसिन फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स। बैम्बू इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीपर्पज प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बाम्बू। सबको लगता था, हम लोग, मुझे भी लगता था कि फालतू सा प्लांट है जो ग्रो हो रहा है सिर्फ, और हमारे जनरली विलेजेस में इसको काट के हटा दिया जाता था, क्योंकि बिकॉज ये जगह ज़्यादा ले रहा था सो कॉल्ड। लेकिन बाम्बू मल्टीपर्पज़ है, इसका बहुत सारा यूज़ है, और आपको इसका यूज़ जानना है तो गो टू द विलेजेस ऑफ मिजोरम एंड मेघालय, स्पेशली मेघालय। यू विल फाइंड द ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ द बाम्बूज। वहाँ से क्लोथ बनाते हैं, वहाँ से वो अपने प्लांट्स को इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं बाम्बूज के थ्रू। उनके घर बाम्बूज के बने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ उनका, इवन बहुत सारा फूड बाम्बूज के अंदर बनाता है। इवन जो एकदम जो छोटा बाम्बू होता है उसका जो पल्प होता है वो सब खाते हैं। बहुत यूज़ है इसका। इट इज़ नॉट यूज नॉट ओनली फॉर मेकिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो फॉर क्रिएटिंग आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट। तो आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे जो नए नए होटल बन रहे हैं, उसमें जो डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं वो बाम्बू के थ्रू ही करते हैं। above mentioned examples आर ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब किसने बनाया? आदमी ने बनाया ना। इवन हम प्लांट्स भी हम ही लगा देते हैं। इन नेचुरल वर्ल्ड टू वी मे एक्सपीरियंस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल स्पार्क, अ फ्लेम, अ बर्निंग फायर, अ फॉरेस्ट फायर। ऑल दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ किसका? वन एंड सेम एलिमेंट। कौन है? फायर के सब फॉर्म है। इसी तरह से वाटर साइकिल होता है, फूड चेन होती है। ये सब जिसने नहीं पढ़ा वाटर साइकिल, फूड चेन, मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा। जो मैं नहीं चाहता कि साइंस की स्ट्रीम को थोड़ा जितना उसका ज़रूरत है उतना ही बताऊँ, अदरवाइज़ ये बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो सर फूड से मतलब हमारा खाना पीना जो रहता है वो सब जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्लांट रहता है, प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को खाते रहते हैं चिकन, छोटे छोटे चिकन खाते हैं, या हैन बोल से हैन को ह्यूमन खाता है। ह्यूमन मरता है तो बाद में उसको बैक्टीरिया डीके करता है, बैक्टीरिया डीके करके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस देता है, न्यूट्रिएंट्स से वापस से ट्री ग्रो होता है, हम खाते हैं। तो ये सर्कल हो गया पूरा फूड चेन का, ठीक है। ये मैं फटफट इसलिए बोला ताकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जानते हो तो वेल एंड गुड। आर इन फैक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कैसे देखा आपने? पहले क्या था? ट्री से हमने क्या बनाया? ट्री का वुड कट के ये डेड हो गया है वुड, वुड से हमने बहुत सारे सामान बनाए। इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है? वाटर का मैंने फ्रूट चेन में क्या बताया ना आपको कि न्यूट्रिएंट्स कैसे अपने को ट्री देंगे, ट्री कैसे अपने को फूड देगा, फूड हम लोग खाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर बैक्टीरिया क्या होगा, फिर बैक्टीरिया क्या करता है? अलग अलग फॉर्म हो गए कि नहीं ये सब का। और इसी तरह से और एग्जाम्पल आगे बहुत अच्छा दिया है। फ्रॉम वन टू अनदर वी मे से दैट एग, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, बटरफ्लाई आर डिफरेंट एंटिटीज ऑफ इवन डिफरेंट स्टेज ऑफ सेम लाइफ। ये बटरफ्लाई कैसे बनता है? तो उसके पहले स्टेजेस हैं। पहले एग रहता है, फिर लार्वा में कंटेनर, फिर कैटरपिलर में, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई में। जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन आ सकता है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, कि कौन से स्टेज पे क्या होता है। बटरफ्लाई किससे बाहर आता है? लार्वल स्टेज से डायरेक्टली आता है, या कैटरपिलर स्टेज से आता है, या प्यूपा स्टेज से आता है? तो प्यूपा इज़ अ करेक्ट आंसर। बटरफ्लाई प्यूपा के बाद आता है, ठीक है ना। मतलब वही ग्रो होता रहता है पहले, समझ रहे आप लोग? समझ पा रहे होंगे कि नहीं? लेकिन यही ग्रो होता 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 एक दिन बटरफ्लाई बनता है, फिर बटरफ्लाई वापस से एग देता है, एग से फिर वापस से वो साइकिल चलती रहती है। तो एक ही ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, वो वहाँ पे बटरफ्लाई लिया, खुद ह्यूमंस का भी, किसी का भी एग्जाम्पल। मतलब क्या, सब चीज़ें सिर्फ हम जो देख रहे हैं। अब लाऊंगा मैं प्लाटो को, एक सेकेंड। हम जो देख रहे हैं वो है परसीव्ड रियलिटी, परसीव्ड रियलिटी
मतलब रियलिटी जो है ही नहीं, वो हमें ऐसी अपीयर हो रही है। जैसे कि हम लोग एक परसीव्ड रियल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। जैसे कि किसी को मरवाते नहीं, अगर किसी नेता ने ही मरवाया है और उसने बिलीव करवाया है कि उसके जो समझिए ये पर्सन मारा गया किसी एक पर्सन के थ्रू, इसने इसको मार दिया, तो पब्लिक को क्या बताया जाता है कि ये पर्सन ने मारा है इसको, लेकिन ये हमको रियलिटी बता देते, लेकिन इसके पीछे हाथ तो किसी और का रहता है। तो परसीव्ड रियलिटी है ये, जबकि अल्टीमेट रियलिटी कुछ और है। अब इसने क्यों मारा, उसके पीछे भी अलग रीज़न, फिर वहाँ से अलग रीज़न, ये सब दुनिया का मोह माया है, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। समझ रहे, कोई एंड नहीं है इस चीज़ का। बड़े बड़े थिंकर्स निकल लिए यही सोचते सोचते, इसलिए यही सोचने का टाइम उनको चाहिए था, इसलिए वो पहाड़ों में जाते थे। आप समझे लोग पहाड़ में क्यों जाते थे, कि भाई सच क्या है जानने के लिए। वो ना उनके अंदर एक बेचैनी आती थी, आपके अंदर डेफिनेटली नहीं, आप बोलोगे कि कौन येड़ा ये सब काम करते हैं, लेकिन भाई वो करोड़ों में एक थे ना, जिनको जानना था कि भाई अब तो बताओ, अब तो पता करना ही है कि है क्या। और इसीलिए आपको ये सब बाहर निकले, इसलिए इनके थॉट आज आप पढ़ रहे हो। आगे चरवाका का थॉट पढ़ोगे, आप जैना का थॉट पढ़ोगे, बुद्धा का थॉट पढ़ोगे। ये लोग अपना अपना राज बोलते हैं ना, पूरा किंगडम छोड़ के आ गया है, कि इनके अंदर दिमाग में आ रहा है कि ये है क्या सब। ठीक है, ये सब रहता है। तो यहाँ तक हमको अगर सब क्या हो रहा है, हमको जो दिखाया जा रहा है सब अलग है, वो अलग है, लेकिन अल्टीमेट जो चीज़ें जहाँ से आ रही है वो बहुत अलग वर्ल्ड है। दो सच ऑब्जर्वेशन मैन कंक्लूडेड दैट ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, इट मस्ट हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ सम बेसिक एलिमेंट। देखिए कि इतना सारे चीज़ हमारे अराउंड है, अलग अलग है, लिविंग नॉन लिविंग है, लिविंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया जैसे वायरसेस हैं, बहुत सारे हैं, बहुत डाइवर्स है, बहुत वैरायटी है। लेकिन ये सब आए न हो कुछ ना कुछ करके एक ही चीज़ से आए हैं, जो मैं आपको सीधा एक डायग्राम के थ्रू क्लियर कर दिया, उस सेंटर में जो मैंने बना दिया था वो उसी से। इवन इफ दिस गेस वॉज करेक्ट, इट रेज्ड मेनी क्वेश्चन। तो क्या बोलते हैं, अगर हम ऐसा ही सोचे कि सब एक ही चीज़ से है, तो ये हमको और क्वेश्चन की तरफ लेके जाता है। कैसे, देखिए, क्योंकि हमको सोल्यूशन मिल गया ना कि हाँ भाई ये परसीव्ड रियलिटी है और अल्टीमेट रियलिटी तो कहीं और है। तो अब देखिए आपके मन में भी जागा ना कि क्या है वो अल्टीमेट, वैसे ये क्वेश्चन रेज कर दिया हमारे दिमाग में। इफ इट इज बिलीव दैट ड्यू टू सम चेंजेस अमंग द बेसिक एलिमेंट्स अदर ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। बेसिक एलिमेंट्स मतलब समझिए वाटर है बेसिक एलिमेंट। वाटर को आप गर्म करो वेपर बनेगा, भाप जिसे बोलते हैं। वाटर को ठंडा करो बर्फ बनेगा। वाटर को किसी और चीज़ में मिला दो, वाटर को किसी और चीज़ में मिला तो वो आइसक्रीम बन जाएगा। तो देख रहे हैं बेसिक एलिमेंट मिल्क ही है, अरे वाटर ही है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में से अलग अलग चीज़ मिली। तो वही बता रहा है कि बेसिक एलिमेंट से ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड देम। व्हाट वाज द कॉज ऑफ दैट चेंज। अरे वाह क्या क्वेश्चन है। पहली बात तो भाई ये हुआ ही क्यों, ये चेंज ही क्यों हुआ। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ चेंज। जैसे कि मैंने बताया आइसक्रीम बना कैसे, गरम, मैंने बोला ना गरम करोगे तो ये गरम हुआ, ये क्या कौन से चेंजेस हुए कि ये बर्फ़ हो गया, ये बोलते हैं ना वेपर हो गया, ये आइसक्रीम हो गया, कैसे हुआ, उसके प्रोसेस क्या थे। डिड दिस चेंज अकर मैकेनिकली और समवन प्लान्ड इट। मैकेनिकली मतलब खुद से अपने आप हुआ कि किसी ने करवाया जाके ये सब। अब आ रहा है रोल कि करवाने वाले को हम क्या बोल देते हैं, गॉड, कि ये सब उनकी लीला है। इफ इट वॉज अ प्लान्ड देन व्हाट वॉज द पर्पस। महाभारत जोड़ लीजिए कि महाभारत प्लान थे बोलते हैं आगे चल के, तो पर्पस क्या था, आप तो आंसर निकालिए, धर्म अधर्म की लड़ाई थी। अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस मैन वॉज क्यूरियस अबाउट टू बेसिक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस तो थे ही, लेकिन उनमें जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो थे व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज फंडामेंटल एलिमेंट्स, 1 2 और मेनी। तो ये कितने फंडामेंटल एनिमल्स थे, एक ही था या ऐसे 2 3 लोग को फंडामेंटल बोले, किसको बोलने कि अंदर जो बीच सेंटर में वो कौन है, ये पता करेंगे हम। एंड व्हाट इज़ देयर नेचर। नेचर मतलब ये कैसा है, ये सिर्फ बोलते हैं कि है भी कि नहीं है, सॉलिड है लिक्विड है कि गैस है, मतलब लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्या है वो, दो चीज़, कितने हैं और क्या है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द एलिमेंट व्हाट मेक पॉसिबली फॉर द वराइटीज ऑफ डिफरेंट थिंग ओरिजिनेट फ्रॉम देम। तो क्या इनके अंदर क्वालिटी है कि सॉलिड लिक्विड गैस लिविंग नॉन लिविंग, क्या इनके अंदर ऐसी क्वालिटी कि इनको खुद कैपेबल बनाती है कि ये बदल सकते हैं किसी और चीज़ में। सबके अंदर क्वालिटी नहीं होती ना, जैसे कि बहुत लोग चेंज नहीं हो पाते। हम ह्यूमंस में ही किसी को बोलो कि झूठ बोलना छोड़ दो, नहीं छोड़ पाता, तो हम ह्यूमंस नहीं चेंज होते। ये जो 3 बेसिक या 2 या 1 या मेनी, ये चेंज कैसे हो गए। ठीक है, इन दिस लेसन वी शैल मेनली स्टडी द रिस्पॉन्सेज गिवन टू दीज 2 क्वेश्चन इन इंडियन
and Western tradition. Hence, the title of the lesson is There is something, but what it is. तो हम क्या करेंगे भैया, यही क्वेश्चन को डील करेंगे कि फंडामेंटल एलिमेंट कितने हैं, क्या है जिसके वजह से। तो हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल से ही फंडामेंटल नीड है, रोटी कपड़ा मकान है, ऐसा बोल दिए, कुछ ऐसा चीज़ है। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या रीजंस थे कि ये सब चेंज हुए। पहले तो फंडामेंटल कौन है, कितने, और दूसरा क्या रीज़न है कि ये लोग चेंज होके आज ये सब कर रहे हैं। देखेंगे इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी ये स्टार्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर दबाना, सो दैट कि वी कम टू नो कि आप लोग को रियल में इंटरेस्ट, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग दिस सब्जेक्ट, और रादर देन साइंस के सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड मतलब फैक्ट ड्रिवेन है। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐड करो इसमें तो टोटल एनर्जी मिलती है। तो ये मतलब ये ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है। लेकिन जो इंडिया में हम लोग गलत सीख रहे हैं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और उसको वो चश्मे से देख नहीं रहे हैं जो चश्मे से इसे देखना चाहिए। मुझे वो चश्मा क्रिएट करना है, इसलिए मैं आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करके अपना थॉट ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। सो गाइस, इसी आशा के साथ कि आप लोग रिस्पॉन्स दिखाओगे अपना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड।